एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों का? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये कुंजाइट बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, सेकंड बेस्ट है डिजायर लव, ऐसे बहुत से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं आपकी ग्रोथ, सक्सेस, ब्यूटी, वेट लॉस, कॉन्फिडेंस, हर पर्पस को एनहेंस करने के लिए ब्रेसलेट्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पर। ब्रेसलेट्स के कॉम्बिनेशन है, ठीक है। कई ब्रेसलेट्स ऐसे हैं जो कई मल्टीपल स्टोन के कॉम्बिनेशन से बना है और ये स्पेशली उसी पर्पस को कंप्लीट करता है जिस पर्पस के लिए वो ब्रेसलेट होता है, ठीक है। तो आप ले सकते हो इसे मेरी वेबसाइट से www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी कंफ्यूजन है आप मेरी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये ब्रेसलेट आप मेरी वेबसाइट से लेते हो, उन्हें स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके आपको भेजती हूँ। सो अगर आप लेना चाहते हैं, आप ब्रेसलेट्स मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ग्रेट, चलो सो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो और स्टार्ट करते हैं फिर रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को अभी इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। अभी इस समय मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, दिस इज अप्रेंटिस ऑफ वैंड्स, जजमेंट, next card is the world. Okay, what else? Justice, 8 of Pentacles, Ace of Swords, Elder of Cups। ठीक है, चलिए। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs can be, 1 second, okay, this zodiac sign कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, ठीक है। वाटर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सजिटेरियस। एयर साइन काफी स्ट्रॉन्ग है। हाइलाइटेड नंबर में है 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, 1, 3, 4 एंड 5, ठीक है। 3, 4, 5 सेम सीरीज। ओके, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन थोड़ा सा गाइड करिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? हायरोफेंट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मुझे ऐसा दिख रहा है पर्सन बहुत ही मैच्योर, रिस्पॉन्सिबल पर्सन सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ना, एक स्ट्रक्चर है इनकी लाइफ में। पहला ही कार्ड हायरोफेंट का, यानी जो आपके पार्टनर है, पॉसिबल चांसेस ऐसे हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। ये इंसान जो है फैमिली की तरफ अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि मतलब फैमिली की जरूरतों को पूरा करना जैसे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली की हर ख्वाहिश को पूरा करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जहाँ इनको फैमिली को इनकी जरूरत है, इन्हें अवेलेबल होना चाहिए। ये मतलब ये इनका थॉट पैटर्न है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जैसे अपनी फैमिली के साथ अटैच्ड हैं। ये इंसान अपनी फैमिली के अपोज या उनसे अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये इनकी एनर्जी में देखने को मिल रहा है, बिकॉज इट्स हायरोफेंट, जो कि दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं अपनी रूट से, अपनी फैमिली से, ठीक है। तो वो इनकी एनर्जी में है। मेच्योर हो सकते हैं, एज में आपसे बड़े हो सकते हैं आपके पार्टनर, ठीक है। ये दूसरों को तो गाइड कर देते हैं, लेकिन जहाँ इनकी बात आती है कि खुद उस चीज को फॉलो करें, ये नहीं कर पाते हैं। और सेकेंड ही कार्ड यहाँ पर है 8 ऑफ कप की एनर्जी। और इन्होंने, मुझे लग रहा है कि अपने चाइल्डहुड में बहुत स्ट्रगल फेस करी है, या जिस भी पोजीशन पर है, यानी जो भी इन्होंने अचीव करा है ना आज अपनी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रगल्स के बाद उन चीजों को अचीव करा है। कोई प्रिविलेजेस नहीं थे इनके पास। सो यस, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सपोर्ट करा अपने पार्टनर को हर चीज में, हर सिचुएशन पे उनका साथ दिया है। लेकिन जहाँ इन्हें आपको सपोर्ट करना चाहिए था, जहाँ इन्हें आपके साथ खड़ा रहना चाहिए था, तो वो चीज मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर ने करी है आपके लिए। ओके, सो इट्स लाइक 8 ऑफ कप्स, जो कि इनकी स्ट्रगल्स को दिखाता है। इस समय आप लोग टोटल नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में दिख रहे हो। कुछ लोगों के पार्टनर ने, हो सकता है कि उनको गोस्ट कराए। गोस्ट करने का मतलब होता है कल रात तक बहुत अच्छे से बात कर रहे थे और अगली सुबह इस इंसान ने आपसे बिल्कुल बात बंद कर दी है। कुछ लोगों का ऐसा दिख रहा है बहुत रीसेंट ब्रेकअप हुआ है, यानी बहुत अभी अभी, जैसे लास्ट वीक या लास्ट मंथ में ही आपका ब्रेकअप हुआ है, या लास्ट ईयर में ही आपका ब्रेकअप हुआ है। कुछ ऐसा मैं देख पा रही हूँ, बहुत रीसेंट वे से हो सकती हैं चीजें। और यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्रेकअप दिया है तो डेफिनेटली उनकी कोई ना कोई मजबूरी थी, ये चीज भी हो सकती है। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, हम देखेंगे कि क्या मजबूरी है, पर पहले देखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड को यहाँ हाई प्रीस्टेस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है।
आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन अपनी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड है, स्पेशली कोई फीमेल हो सकती है, इनकी मदर, इनकी सिस्टर, कोई फीमेल है, ठीक है, जो इनको बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस भी करती है। सो यस। और हाई प्रीस्टेस यानी आपके पार्टनर की फिलहाल तो इंट्यूशंस बिल्कुल ब्लॉक दिख रही हैं मुझे, वो अपनी इंट्यूशंस की, अपने माइंड की इस समय नहीं सुन पा रहे कि वो क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं। वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाने में लगे हुए हैं, ठीक है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पार्टनर ने कोई ऐसा 7 ऑफ सोर्ड्स है डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, अपनी फैमिली की वजह से, अपने, क्योंकि हो सकता है कि उनकी फैमिली आपको पसंद नहीं करती है, उनकी फैमिली आपको लाइक नहीं करती है, और उनकी फैमिली ने ही उनको मूव ऑन करने के लिए प्रेशराइज करा है। सो यस, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि अपने अपने परिवार का साथ दिया और आपसे शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी है। तो वो चीज़ यहाँ पर हो सकती है। इस इंसान ने कुछ झूठ भी बोले हैं आपसे, 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। अगर इन्होंने खुद ब खुद आपसे बात करनी बंद कर दी, कोई क्लैरिटी नहीं दी है, या फिर अगर इस इंसान ने कुछ आपको क्लैरिटी दी भी है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि वो सब चीज़ें झूठी हैं। रियलिटी यहाँ पर यही दिख रही है कि आपसे ब्रेकअप करने का जो रीज़न था वो इनकी इनकी फैमिली या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। अब थर्ड पार्टी सिचुएशन कौन, रोमांटिक पर्सन हो सकता है, लेकिन अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा रोमांटिक पर्सन इन्वॉल्व है तो ही इस चीज़ को अपने ऊपर लो, वरना फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है ना। तो अगर वाकई में आपको लगता है कि हाँ कोई है रोमांटिक पर्सन की इन्वॉल्वमेंट, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट होगी, वरना नहीं होगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन की चीज तभी आपके साथ कनेक्ट होती है। द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है, द डेविल का कार्ड यहाँ पर क्यों है? मुझे ऐसा भी दिख रहा है जैसे किसी ने आपके पार्टनर के ऊपर ना कोई स्पेल वर्क, पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है, कोई स्पेल वर्क करा है, कोई कुछ तो करा गया है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपने हिसाब से नहीं चलते हैं, वो पूरे के पूरे अपने परिवार के हिसाब से चलते हैं। वो अपना माइंड को बिल्कुल, मतलब यहाँ पर ऐसा है कि अपने माइंड को वो बिल्कुल 0% यूज कर रहे हैं, 100% वो किसी और को फॉलो कर रहे हैं, या 100% वो किसी और की बातों को सुन रहे हैं और उसी को प्रायोरिटी देते हुए आपके पार्टनर मुझे नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी पेज ऑफ वैंड की एनर्जी है। लेकिन जो इन्होंने आपको सिचुएशन दी है ना, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ये सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं दिख रहे हैं। ये इंसान आपको जितना खुश दिखेंगे, जितना हैप्पी दिखेंगे, और आपको लगेगा कि यार ये इंसान तो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो गया, ये एक्चुअली में बहुत एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं करंट मोमेंट पर। गेटिंग नहीं, क्योंकि इसके साथ ही यहाँ पर ये आपको खुद, आप देखो कार्ड्स में क्या बताया जा रहा है आपको, ठीक है, कार्ड्स में यहाँ पर आपको ये खुश दिख रहा है और रियलिटी में ट्रॉमा नजर आ रहा है मुझे। रियलिटी डीप इनसाइड ट्रॉमा है। डेविल का कार्ड उनके बहुत बड़े ट्रॉमा को दिखाता है। तो ये जितना ज्यादा आपको हैप्पी, खुश, बिजी, अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग, एंजॉय करते हुए दिखेंगे, ये उतना ही ट्रॉमा को अपनी लाइफ में फेस करते हुए हैं। ये डीप इनसाइडेड ट्रॉमा को फेस कर रहे हैं, लेकिन उसको ये दुनिया से छुपा रहे हैं, उसको ये दुनिया से हाइड कर रहे हैं, नहीं दिखाना चाहते दुनिया को। उन्हें लगता है कि दुनिया को अगर उनका ट्रॉमा दिख गया तो कहीं ना कहीं दुनिया उनकी वीकनेस का फायदा उठा सकती है। वाई अपेरेंटाइज ऑफ वैंड इज हियर, अपेरेंटाइज ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। रियलिटी में इट्स पेज ऑफ सोर्ड्स, रियलिटी में ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी में दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट। इनकी जो मजबूरी है वो यही है कि ये इंसान अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ये इतना ज्यादा जुड़ाव अपने परिवार, अपनी फैमिली से महसूस करता है कि ये उन्हीं के डिसीजन को फॉलो कर रहा है, लेकिन उस डिसीजन में ये इंसान खुश नहीं है, आपके पार्टनर उस डिसीजन में खुश नहीं है। ये बहुत रोते हैं, पेन होता है, तकलीफ होता है इनके लिए, ये चीज बहुत ही पेनफुल है। ये अपने इमोशंस को काफी समय से दबा कर रखा हुआ है, सप्रेस करके रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। जब भी आपकी कोई, आपसे जुड़ी कोई मेमोरी को ये जैसे देखते हैं तो इन्हें बहुत रोना आता है। दे रियली मिसेस यू अ लॉट, दे रियली फील स्ट्रॉन्ग ऑब्सेशन, स्ट्रॉन्ग पोजेसिवनेस फॉर यू, ठीक है, ये चीज वो स्ट्रांगली फील करते हैं। तो रियलिटी तो ये है, लेकिन आपको दिखाया ये जा रहा है, आपको दिखाया ये जा रहा है कि वो कितने बिजी हैं। तो इनको बिजी देखकर ये मत सोचो, ये मत समझने की कोशिश करो कि ये इंसान खुश होगा मेरे बिना, नहीं, दे आर नॉट। वो प्रिटेंड नहीं कर रहे हैं, वो अपनी रियल साइड छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने इमोशंस को, आप खुद सोचो कितने लंबे समय से उन्होंने उस इमोशंस को जो वो आपके लिए फील करते हैं उनको दबा रखा है अपने मन में, उन इमोशंस को उन्होंने दबा रखा है अपने दिल में, और वो कितना पेन दे रहे होंगे उन्हें। आप ये मत सोचो कि मैं उनकी साइड ले रही हूँ, कि नहीं, आई एम नॉट टेकिंग देयर साइड, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। जो सच है मैं वो आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ठीक है। तो ये मत कहना कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ, नहीं, आपको रियलिटी जानना जरूरी है यहाँ पर। जब तक आप रियलिटी को नहीं जानोगे, नहीं फेस करोगे, यू विल नॉट गेट टू नो योर सिचुएशन, राइट। थोड़ा सा इस सिचुएशन को और एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन। ओप्स, देखा आपने कैसे कार्ड आया, 4 ऑफ सोर्ड्स, 2 कार्ड है क्या, हाँ 2 कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स।
दोनों ही कार्ड्स में आपको क्यों क्या दिख रहा है, जैसे ये इंसान कितना तकलीफ में है, कितना रो रहा है, चैन से सो भी नहीं पा रहा है, ये इंसान इसी तरीके की एनर्जी में यहाँ पर नजर आ रहा है। 9 ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि ये इंसान बहुत बर्डन में है। 9 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि इंसान सो नहीं पा रहा है, इन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, ये बहुत रोते हैं आपको याद करके, एंड सुबह उठकर लेकिन फिर भी ये इंसान सबके सामने बहुत नॉर्मल बनकर एक फेक स्माइल लेकर आगे बढ़ते हैं। ये ऐसी इनकी एनर्जी है। ये ऐसी इंसान एक फेक स्माइल लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन ये खुश नहीं है, ये अपने लिए गए डिसीजन से खुश नहीं है, ये उससे रिग्रेट कर रहा है, परेशान हो रहा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इन्हें निकलने का रास्ता नहीं पता, ये अपने इसी जोन में फंस गए हैं और इन्हें इससे निकलने का रास्ता नहीं मालूम। दे डोंट नो द वे, दे डोंट नो क्या सोल्यूशन हो सकता है, कैसे वो इस सिचुएशन का सामना करें, कैसे वो इस सिचुएशन से निकले, उन्हें नहीं पता। व्हाट इज द सोल्यूशन, दे डोंट नो। क्यों? क्योंकि इन्होंने, और इसीलिए इसीलिए इस इंसान ने कोई, इसे आप देखो ना, जजमेंट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, इसीलिए आपके पार्टनर ने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, कोई फैसला नहीं लिया उन्होंने। जो फैसला उन्होंने वो ले चुके हैं पास्ट में, वो उसी फैसले को निभा रहे हैं। उन्हें लगता है वही इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस फैसले को निभाना, जबकि ये आपके सामने, मतलब यू आर समवन जो इनकी वीकनेस हो। ठीक है, आप इनकी वीकनेस हो। जब आप इनके सामने आ जाते हो ना, इनके लिए कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है आपको अवॉइड करना, कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है आपको निग्लेक्ट करना, बट दे डू इट, दे डू इट फॉर द सेक ऑफ कि उन्हें अपने डिसीजन को कंप्लीट करना है। ठीक है, जो डिसीजन वो पास में ले चुके हैं, अगर उनके सामने पास्ट में दो ऑप्शंस थे, आप थे और उनकी परिवार, उनकी फैमिली थी, तो यस वो डिसीजन ले चुके थे आपको छोड़ने का, अब वो उसी डिसीजन को निभाने में लगे हुए हैं। Why the world is here, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें। Why the world energy is here, strength again। आपके पार्टनर को लिटरली बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, इनके लिए प्रे करो कि इन्हें वो स्ट्रेंथ, वो करेज मिले इस सिचुएशन से बाहर निकलने की, इन्हें स्ट्रेंथ मिले इस सिचुएशन को फेस करने की, क्योंकि जब तक ये स्ट्रेंथ इन्हें रिसीव नहीं होगी, ये सिचुएशन को फेस नहीं कर पाएंगे। आप इनका वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो। ये लिटरली उस एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहां पर ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं। ये इन्हें कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, इन्हें सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस इंसान को आप चाहिए। मुझे लगता है इस इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन आप नहीं हो ना, तो वो कोई भी चीज इन्हें खुशी नहीं दे रही है। जो भी इनके पास है वो कोई भी चीज उन्हें खुशी नहीं दे रही है। कोई अच्छी चीज होती है इनकी लाइफ में, कोई हैप्पीनेस आती है इनकी लाइफ में, वो चीज भी इनको खुशी नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप इनकी लाइफ में नहीं हो। इन्हें लाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए। अगर पहले ये बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड भी थे या अपने काम को लेकर बहुत एम्बिशियस थे ना, तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके पार्टनर के लिए वो चीजें भी मैटर करती हैं। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आप मैटर करते हो। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कनेक्शन चाहिए। यू आर द वर्ल्ड, यू आर समवन जो उनको इमोशनल फुलफिलमेंट फील करवा सकता है, जो उनको कंप्लीट कर सकता है। लेकिन उन्हें आप तक आने के लिए स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो वो नहीं ले पा रहे हैं। अपने अंदर वो ताकत नहीं आ रही है, आपके पार्टनर में वो स्ट्रेंथ नहीं फील कर पा रहे हैं कुछ करने की, कोई बड़ा रिस्क लेने की। राइट, दे हैव टू टेक द चांस। उन्हें चांस लेना पड़ेगा, उन्हें बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। जस्टिस की एनर्जी, आई डोंट नो इन्हें क्या लग रहा है, बट यहाँ पर जस्टिस का कार्ड और 7 ऑफ वैंड आया है। पॉसिबल चांसेस ऐसे क्यों दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर के, जैसे कोई एफर्ट डालने को ही रेडी इसलिए नहीं हो रहे हैं पर्सन, या कोई मूवमेंट ही नहीं आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, बहुत लंबे समय से नहीं आया, जबकि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, वो आपके साथ फेयर करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि उन्हें एहसास नहीं है इस चीज का कि उन्होंने आपके साथ कितना बुरा करा है, कितना गलत करा है, या आपको कितना पेन दिया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर को पूरा एहसास है इस चीज का। ये आपको भूलने की पूरी कोशिश करते हैं और इन्हें समझ नहीं आता है कि आपको क्यों भूल नहीं पाते हैं। ये आपसे दूर जाने की कोशिश करते हैं, आपके ख्यालों को अपने दिल दिमाग से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये समझ नहीं पाते कि ऐसा इनके साथ क्यों नहीं होता है। सो यस, ये इन्हें लग रहा है, वो यही महसूस कर रहे हैं कि क्यों ऐसा इनके साथ हो रहा है, कि ये सब चीजें नहीं कर पाते हैं। और बार बार रह रह कर उन्हें जैसे आपकी याद आती है। वो कई बार ये भी फील करते हैं कि ऐसे उन्हें आपको जस्टिस देने की जरूरत है, उन्हें आपके साथ चीजें फेयर करने की जरूरत है। राइट, उन्हें आपको जस्टिस देने की जरूरत है। वाई 8 ऑफ पेंटिकल इज हियर, लेट्स चेक आउट। और ये फेयर ट्रीटमेंट देंगे, आने वाले समय में आपको जस्टिस जरूर मिलेगी इनसे। जो अनफेयर हुई है ना चीजें, वो आपके पार्टनर को लिटरली बर्डन दे रही है, क्योंकि बहुत सा इम्बैलेंस रहा है इस कनेक्शन में। आपने बहुत कुछ किया, इम्बैलेंस किस तरीके का, आपने बहुत कुछ किया है लेकिन उतना आपके पार्टनर ने नहीं करा, तो उनको उस चीज का बर्डन होता है, उन्हें उस चीज का गिल्ट फील होता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया, मुझे वो कितना कुछ करना था इस रिश्ते के लिए,
मुझे कितना कुछ करना था उसके लिए, मुझे कितना प्यार देना था, कितनी केयर देनी थी, लेकिन वो नहीं कर पाए। वो अपने प्यार तक को खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पाए, अपने डिजायर्स को खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पाए। सो यस, दे आर लिटरली फीलिंग टुडे लाइक कि उन्हें कितना कुछ करना था इस रिश्ते के लिए, लेकिन वो कितना कुछ है जो नहीं कर पाए। उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है जो उन्होंने आपके साथ देखे हैं। उन्होंने आपको सारी खुशियां देनी है, बहुत सा प्यार देना है, बट वो ये सब चीजें इन मजबूरियों की वजह से, इन सिचुएशन की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके का ड्रामा, फाइट हो इस कनेक्शन में। उन्हें समटाइम्स ये भी लगता है कि आपको अप्रोच करना अच्छा, ये इंसान उन लोगों में से भी है जो कि खुद को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि आप टू मच डिमांड, उन्हें शुरू में ऐसा लगता था, अभी नहीं कह सकती मैं, लेकिन शुरू में जरूर इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप टू मच डिमांड कर रहे हो इनसे, आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, जो ये नहीं कर सकते हैं। शायद आप कमिटमेंट मांग रहे हो और अभी तो ये इतने एलिजिबल भी नहीं है या रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है या इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है कि ये आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी दे सके। तो कई बार इनको आपके डिमांड, जो आप डिमांड इनके सामने रखते थे, वो इन्हें टू मच लगती थी। उन्हें लगता था कि आप बहुत ज्यादा ही डिमांड कर रहे हो इनसे। सो यस, ये उन लोगों में से हो सकते हैं जो खुद को शायद खुद को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इन्हें जहाँ लगता है कि इन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करना पड़ रहा है, बहुत एक्सप्लेनेशंस देनी पड़ रही है, शायद ये उस चीज से कट ऑफ हो जाएंगे, आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे पूरी सिचुएशन की, बस एक बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है या ऐसा है। ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ऑल आई कैन सी। बट सो या, दे आर समवन जो कि बहुत मेच्योरिटी तो है आपके पार्टनर में, ठीक है, वो बहुत मेच्योर और रिस्पॉन्सिबल हैं। वो जानते हैं कि यहाँ पर क्या गलतियां उनसे हुई हैं और वो अपनी गलतियों को भी रिपीट अब नहीं करना चाहते हैं। अगर वो आपके पास वापस आते हैं तो यस, दे डोंट वांट टू रिपीट दोज मिस्टेक्स। व्हाई? बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपका और आपकी एनर्जी बहुत ही मैग्नेटिक है। आपके पार्टनर लिटरली अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी एनर्जी से। दिस इज व्हाट 8 ऑफ पेंटिकल इज आल्सो टेलिंग, राइट? वो एक अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, उनकी इच्छा हो रही है आपके पास आने की। तो ये सिचुएशन से कब निकलेंगे आपके पार्टनर के, कब चीजें ठीक हो जाएंगी? एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी यहाँ क्यों है? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। पॉसिबल चांसेस यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, यानी आपने बहुत इन्वेस्ट करा है और उतना ही। ये मत सोचो कि सारी इन्वेस्टमेंट आपकी तरफ से थी, आपके पार्टनर भी बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर चुके हैं आप में, ठीक है? सो यस, और वो बहुत अभी भी इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं, यानी अभी भी वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में। सो अगर आपको कहीं पर भी लग रहा है कि गिव अप कर दिया है, तो नहीं, ये ही खुद कोई सोल्यूशन निकालेंगे आगे चलकर। ये खुद ही कोई एक्सक्यूज ढूंढेंगे, कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि इन्हें क्या करना चाहिए और ये क्या कर सकते हैं, और वो आपके पास उस सोल्यूशन के साथ ही आते हुए दिखेंगे। मे बी एस ऑफ सोर्ड की एनर्जी है और ये आकर आपको सारी क्लैरिटी देंगे कि इनकी क्या मजबूरी थी, किस तरीके से इनकी फैमिली ने इन्हें रोका हुआ था या इनकी फैमिली इन्हें मना कर रही थी आपसे कांटेक्ट करने से। सो यस, दे आर गोइंग टू गिव यू फुल क्लैरिटी, और तब आपको आपके सारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। सो ये चीज हो सकती है आने वाले समय में। सो इट्स एस ऑफ सोर्ड विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप बहुत सून, वेरी सून यू कैन रिसीव द क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन। और आपने जो इन्वेस्ट करा है ना इस कनेक्शन में, और आपको लगता है कि आपको उतना रिसीव नहीं हुआ, होता है ना, हम बैंक में इन्वेस्ट करते हैं, हमें लगता है यार बैंक में इन्वेस्ट करा है, कुछ पैसा डाला है तो उसका कोई इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? अब यहाँ पर यूनिवर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। आपने इस कनेक्शन में कितना कुछ डाला है, अपनी केयर, अपना प्यार, अपना सपोर्ट, एवरीथिंग। आप इन्हें शायद अपनी लाइफ भी मानते थे, बट यू हैवंट रिसीव्ड आई थिंक एनीथिंग, ठीक है? आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिली, बट ये मत सोचो कि आपको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं मिली है या आपको कुछ रिसीव नहीं हुआ है। नहीं, यूनिवर्स, मैंने कहा ना, कुछ अनफेयर नहीं करते, कुछ अनफेयर नहीं करते हैं, तो आपको रिसीव जरूर होगी। अभी नहीं हो रही है, आने वाले समय में होगी। एंड आई वांट आप क्लेम करो इस चीज को। एल्डर ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर डायरेक्टली मुझे नहीं लगता कि आपसे बात कर पा रहे हैं, लेकिन ये किसी से जरूर आपकी बात कर रहे हैं। कोई है जिससे ये आपको लेकर कम्युनिकेट कर रहे हैं और आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। एंड दे आर ऑल्सो टेलिंग दैट पर्सन कि वो इंसान आपको ना बताएं। ये कोई आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, ये कोई आप दोनों का कॉमन फ्रेंड हो सकता है, ये किसी भी तरीके से दे आर ट्राइंग टू नो समथिंग अबाउट यू, ठीक है? वो कुछ आपके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके इमोशंस क्या हैं, आप उनसे प्यार करते हो नहीं करते हो, आप उनके बारे में बात करते हो नहीं करते हो, आप उनके बारे में सोचते हो नहीं सोचते हो। दे आर आस्किंग फ्रॉम समवन, कोई तो है जिससे वो पूछ रहे हैं।
ठीक है, कोई तो है जिससे वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों जानने की कोशिश कर रहे हैं आपके बारे में? इट्स बिकॉज़ एल्डर ऑफ कप, एक तो उनके इमोशंस बहुत हाई हैं, ठीक है? और वो नहीं रह पा रहे हैं आपसे दूर। वो जल्द से जल्द इस नो कॉन्टैक्ट को एंड भी करना चाहते हैं। सो येस, दे आर गेटिंग क्यूरियस टू नो अबाउट यू, और उनको कोई क्लू नहीं लग रहा है। हो सकता है आप सोशल मीडिया पर इन दोनों कुछ पोस्ट नहीं कर रहे हो। पहले आप अपना स्टेटस चेंज करते थे, डीपीज़ चेंज करते थे थोड़े-थोड़े दिन में, लेकिन अब आप वो चीज़ें भी नहीं कर रहे हो। एंड इस पर्सन को एक क्यूरियोसिटी जैसे बन रही है, या एक मिस्टीरियस एनर्जी आप जो क्रिएट कर रहे हो ना, उसकी वजह से ये क्यूरियोसिटी शायद आपके पार्टनर को बन रही है कि वो आपके बारे में और जाने, समझे। ओके, सो ये चीज़ मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन, थोड़ी-सी क्लैरिटी लेते हैं। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किस तरीके से हो सकता है ये रियूनियन, थोड़ा गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। ओके, सो ऑल वी हैव इज ओके द मून, पहला ही कार्ड है द मून, सेकंड कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड थर्ड कार्ड इज कप्स। ओके, आपके पार्टनर के अंदर तो काफी डर और खौफ मैं देख रही हूँ भाई। पहला ही कार्ड मून का है तो और क्या ही कहूँ मैं, राइट? यहाँ पर देखो, पहला ही कार्ड मून का है, यानी आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। एंड क्योंकि वो जानते हैं ना कि आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। आप जो हो, आप एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हो, एक्सट्रीमली हैंडसम हो, या यू आर होल्डिंग सो मेनी ऑप्शन जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। एंड उनके अंदर लिटरली इस चीज का खौफ आ रहा है कि कोई और आप दोनों के बीच में आ रहा है। यू कैन सी दिस, ठीक है? ये स्कॉर्पियो आप देख रहे हो, ये आ रहा है आप दोनों के बीच, दिस इज यू एंड योर पार्टनर, एंड ये आप दोनों के बीच में आ रहा है। ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न है, ठीक है? ये उनका थॉट पैटर्न है, क्योंकि ये रात का समय, रात आपके इल्यूजन्स को दिखाती है, आपके अजम्पशंस को दिखाती है, अंदाजे लगाने को दिखाती है। भाई ये इंसान जो अंदाजे लगा रहा है, ओवर थिंकिंग कर रहा है कि भाई ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मे बी यू आर बिहेविंग वेरी डिफरेंटली इन फ्रंट ऑफ दिस पर्सन, एंड यू आर बिहेविंग लाइक जैसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और तो यस, इन्हें इन्हें खौफ मच रहा है कि भाई नहीं, कोई और आ सकता है आप दोनों के बीच में, तो उस चीज का डर है आपके पार्टनर को, लिटरली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के आने का डर है आपके पार्टनर को। एंड दे आर लिटरली फीलिंग कि उन्हें जल्द से जल्द कांटेक्ट करना होगा, आपसे बात करनी होगी, एंड आपको वापस से आपका दिल जीतना होगा। ये चीज वो फील कर पा रहे हैं। उनके इमोशंस आपको लेकर बहुत हाई हो चुके हैं, सरफेस पर आ रहे हैं। यू नो, आप जिस दिन सप्रेस करते हो ना अपनी फीलिंग्स को, एक ना एक दिन ऐसा आता है कि वो फीलिंग्स अपने आप बाहर आती हैं, है ना? एक सीड को आप जैसे सप्रेस करते हो मिट्टी में, ठीक है? वो एक ना एक दिन वो भी फूट कर बाहर निकलता है, एक पेड़ का रूप लेता है, एक पौधे का रूप लेता है। ऐसे ही फीलिंग्स भी होती हैं जब आप उसे अपने अंदर, वो एनर्जेटिकली होती हैं, ठीक है? दैट इज समथिंग जो आप अपने अंदर सप्रेस कर रहे हो और वो एक दिन बाहर आती है। तो उन्होंने जो फीलिंग सप्रेस कर रखी थी, दबी पड़ी थी ना, दैट इज कमिंग आउट ऑफ देयर हार्ट। ओके, सो वो चीज यहाँ पर हो रही है, और ये काफी ज्यादा इनके इमोशंस जैसे ही सरफेस पर आ रहे हैं, बहुत इमोशनल फील करने लगे हैं आपको लेकर। इनकी क्रेविंग्स, इनकी डेस्परेशन, इनकी नीडीनेस आपको लेकर आई थिंक आज बढ़ जाएगी। 3 ऑफ सोर्ड्स, डर बढ़ जाएगा आपके पार्टनर का किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन का, और यही चीज उनको स्ट्रेंथ देगी। यस, कई बार हमें कुछ पॉजिटिव चीजें स्ट्रेंथ नहीं देती हैं, बल्कि कई बार हमें कुछ नेगेटिव चीजें स्ट्रेंथ दे देती है ना? कुछ नेगेटिव ना हो जाए, गलत ना हो जाए, इसलिए हम कोई एक्शन ले लेते हैं। ये ऐसा ही हो रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ और इन्हें एक्शन ले लेना चाहिए। तो दैट इज व्हाट 3 ऑफ सोर्ड्स, और अब इनके अंदर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। तो जो एक्शंस लेने से आप पहले आपके पार्टनर झिझक रहे थे, एक हेजिटेशन हो रही थी कि नहीं यार, मैं कैसे अपने पेरेंट्स को मनाऊं, फैमिली की तरफ से अगर स्पेशली इश्यूज हो रहे थे तो फैमिली को कैसे बताऊं कि वो आपकी कितनी केयर करते हैं, आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपसे ही शादी करना चाहते हैं। तो अब ये चीज उन्हें वो स्ट्रेंथ देगी कि वो ये सब चीजें करें। कैसे पहले उन्हें लगता था कि वो आपको अप्रोच करें, डायरेक्टली आपको अप्रोच करा तो पता नहीं आप क्या सोचोगे, आपकी तरफ से कुछ गलत रिएक्शन ना आ जाए। वो कुछ गलत नहीं होने देना चाहते थे, वो एक्शन इसलिए भी नहीं ले रहे थे, आप समझने की कोशिश करो, वो नहीं चाहते थे कि कुछ गलत हो आप दोनों के बीच में, यू नो, कि चीजें बिल्कुल खराब हो जाए। दे डोंट वांट दैट एट ऑल। सो ये आपके पार्टनर का थॉट पैटर्न रहा है। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स? किंग ऑफ वैंड, एंड दैट इज द स्ट्रेंथ ओनली, ठीक है? और यही स्ट्रेंथ है जो अब आपके पार्टनर के अंदर डेवलप हो रही है, और यही चीज उनको एक्शन लेने को मजबूर कर रही है। और आई कैन सी कि वेरी सून इनका कोई एक्शन आप रिसीव कर सकते हो, बहुत ही जल्दी, बहुत ही फास्टली आप कोई एक्शन रिसीव कर सकते हो अपने पार्टनर का, वेरी सून,
ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, अपने आप को थोड़ा इस चीज के लिए प्रिपेयर करो। और ये इनकी तरफ से अगर कोई एक्शन आएगा ना, मतलब जहां पर हम रियूनियन को देख रहे हैं, तो इनका एक्शन इट कैन बी लाइक वेरी इम्पल्सिव, एकदम से रिएक्ट करना, एकदम से आपको कॉल करना, मैसेज करना, जैसे आपको पता नहीं कितना ही मिस कर रहे हो, और ये चीज आपको शॉक कर सकती है। सो ऐसा एक्शन आएगा यहाँ पर। इट्स फायर एनर्जी, राइट, इट्स फायर एनर्जी। ओके, चलो लेट्स चेक आउट मोर, और आज क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज थोड़ा गाइड करें। थैंक यू। क्रॉस रोड पर है, अभी भी कोई एक्शन तो नहीं लिया, अभी भी कोई फैसला तो नहीं लिया, क्रॉस रोड पर तो अभी भी खड़े हैं। जहां आप इन्हें छोड़कर गए थे ये वही दोहराया है, जहां पर आपके पार्टनर खड़े सोच रहे हैं कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। फियर ऑफ लॉस बढ़ेगा आज आपके पार्टनर का, कंफ्यूज रहेंगे, फियर ऑफ लॉस बढ़ेगा कि मैंने अगर एक्शन नहीं लिया तो शायद मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगा, फिर मैं कैसे रह पाऊंगा उसके बिना, कैसे जी पाऊंगा उसके बिना। उन्हें अब आपसे दूरी जो है ना, वो लिटरली इस इंसान को सहन ही नहीं, सहन ही नहीं। वो ये नहीं सह सकते कि कोई और आपकी लाइफ में आ जाए, वो नहीं सह सकते हैं ये चीज। एंड दिस इज एंग्जाइटी बढ़ेगी, और यही फियर ऑफ लॉस ही आप देख रहे हो किस तरीके से कार्ड रिलेट कर रहे हैं। क्रॉस रोड्स कंफ्यूजन में है, फियर ऑफ लॉस में, और वही चीज उनकी एंग्जाइटी को भी किस तरीके से बढ़ा रहा है, राइट। जो लोग स्पेशली मुझसे टैरो सीखते हैं ना, आई थिंक बहुत क्लैरिटी आपको मिलती होगी इन रीडिंग से, राइट। ईगो, ईगो इज ऑल्सो हेयर, यानी आपके पार्टनर काफी इगोइस्टिक हो सकते हैं। इनका ईगो शैटर हो रहा है, शैटर हो रहा है इनका ईगो, बिकॉज वो जानते हैं कि जब तक वो इस कनेक्शन में ईगो लेकर आएंगे, ये कनेक्शन में वो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। उन्हें अपने प्राइड, अपने ईगो को भी साइड में रखना होगा, एंड तो आपको अप्रोच करना होगा। आई मेड मेनी मिस्टेक्स, इन्होंने जो भी गलतियां करी हैं उन्हें अब रिपीट नहीं करना चाहते हैं, उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहते हैं। इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं ये इंसान आपके बिना, दे फीलिंग लाइक दैट दे आर हाईली इनकम्प्लीट विदाउट यू। वो आपके बिना बिल्कुल इनकम्प्लीट हैं। मिस्टेक्स रियलाइज हो चुकी हैं आपके पार्टनर को कि उनकी क्या गलती थी, और अब वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए इन रोमांटिक फीलिंग्स को होल्ड कर रहे हैं, यानी उनके दिल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रोमांस है, फीलिंग्स हैं, और बहुत स्ट्रॉन्गर लेवल पर है। ये इंसान बहुत लव डिजायर कर रहा है, आई थिंक आपसे। आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी शायद ये इंसान आपकी तरफ से भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप भी अपने लव को एक्सप्रेस करोगे। ओके, मेंड, दे वांट टू मेंड दिस कनेक्शन। अब वो जितने रिस्पॉन्सिबल वो है ना, अब वो खुद इस कनेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं। दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग विद यू, वो हर चीज आपके साथ फिक्स करना चाहते हैं। जो भी निग्लेक्टेड उन्होंने आपको महसूस करवाया है, दे वांट टू अपोलोजाइज फॉर इट। उसी से हर्ट मत हो, जो भी अनट्रू स्टोरीज रही हैं वो अब आपके सामने आएंगी। यानी अगर कुछ इन्होंने झूठ बोले हैं, छुपाए हैं आपसे, कुछ ऐसी बातें जो इन्हें शायद नहीं छुपाना चाहिए था, दे आर गोइंग टू टेल इट टू यू। डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा चल रही है आपके पार्टनर की। ये दिन में बैठे बैठे जैसे आपके बारे में सोचते हैं, फोकस आपके ऊपर रहता है। ये शायद अपने काम, अपने करियर पर भी इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं। एंड गेटिंग हर्ट, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं हर्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। दे आर गेटिंग हर्ट। सो इनके दिल में कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि हर्ट ना हो जाए, डिटैचमेंट हो सकता है यहाँ पर। आपके पार्टनर हो सकता है स्ट्रांगली डिटैच भी फील कर रहे होंगे आपसे। उन्हें ऐसा लग रहा होगा कि आप तो कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, आप इतना साइलेंट हो गए हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दे विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, दे फील द डिटैचमेंट। टू रिस्की, ये बड़े से बड़ा रिस्क भी अब आपके लिए लेने के लिए आई थिंक तैयार है। न्यू लव यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, एक नई शुरुआत, न्यू लव, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत हो सकती है। डिवाइन इंटरवेंशन भी है, यानी डिवाइन खुद चाहते हैं कि आप दोनों का रियूनियन, रिकंसिलेशन हो। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज लव सक्स। पहले वो जिस प्यार पर भरोसा नहीं कर रहे थे, अब वो, उन्हें भी ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी लाइफ में भी एक ऐसा इंसान होना चाहिए जो उन्हें सच्चा प्यार दे, सच्ची केयर करे उनकी, और वो इंसान वो आप में ही देखते हैं। व्हाट एल्स? ओके, एनर्जी वैम्पायर हो सकता है, बहुत कुछ रिसीव करा इन्होंने आपसे, इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं करा आपको। एनर्जी वैम्पायर जिन्होंने आपकी एनर्जी को पूरे तरीके से ड्रेन करा है। ऑब्जर्विंग यू, दे आर राइट नाउ ऑब्जर्विंग यू एज वेल। इस समय वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। ट्रैवलिंग, रीलोकेट, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई रीलोकेट कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई शिफ्टिंग कर रहा है, कोई जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहा है। ओके, हेल्थ इश्यूज, किसी को हेल्थ इशू हो सकते हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, थ्रोट रिलेटेड दिख रहे हैं मुझे, जैसे किसी का गला खराब है या थायराइड है या कुछ ऐसा। दे डोंट फील दिस फॉर एनी वन, वो जैसा आपके लिए महसूस करते हैं, आपके लिए फील करते हैं, दे लिटरली डोंट फील इट फॉर एनी वन। डीपर लेवल का कनेक्शन है आपके पार्टनर का आपके साथ, ठीक है, बहुत डीपर लेवल से वो कनेक्शन फील कर रहे हैं, एक बॉन्ड फील कर रहे हैं।
लेकिन उन्हें आपकी तरफ से जो मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, बाय गॉड दिस पर्सन इज लिटरली आर क्रेविंग फॉर यू, क्योंकि उन्हें अब रियलिटी जाननी है, उन्हें ये जानना है कि आप उनसे प्यार करते हो या नहीं। दे आर नॉट एबल टू शो देयर वल्नरेबल साइड, बट नाउ दे विल। अभी तक अगर ये अपनी वल्नरेबल साइड, अपनी इमोशनल साइड को आपसे छुपा रहे थे, अपनी वीक साइड को छुपा रहे थे आपसे, सबसे, ठीक है, तो अब उन्हें लगेगा कि नहीं, उन्हें वो साइड आपको शो करनी चाहिए, आपको दिखानी चाहिए। एंड मैं अब तुम्हें अपनी तकलीफ बताना चाहता हूँ। दे वांट टू टेल यू हाउ पेन इन दे आर, ठीक है, कितने पेनफुल एनर्जी में है वो इस समय। आई वॉन्ट टू चूज यू, आई हैड मेड अ डिसीजन, दे जस्ट वॉन्ट टू चूज यू। वो सिर्फ और सिर्फ आपको चूज करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी खोना नहीं चाहते, ये उनकी रियलिटी है। एंड वट एल्स, ओके, लेट्स चेक आउट समथिंग मोर। और क्या हो सकता है आगे, लेट्स चेक आउट नेक्स्ट, और क्या हो सकता है। रिलीजिंग चीजें रिलीज होंगी जो इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है, जो चीजें, जो लोग, जो हैबिट्स इस कनेक्शन के लिए सही नहीं है, वो रिलीज होंगी, हटेंगी आपके कनेक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिस्टल्स वेयर करे हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर रहा है, एंड योर पर्सन इज लिटरली कमिंग टूवर्ड्स यू। बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आगे आने वाले समय में आ सकता है। एंड द लास्ट इज चेंजेस, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस आएंगे, बहुत मेजर लेवल पर होंगे ये चेंजेस। नेक्स्ट इज गो फॉर इट। आपके पार्टनर विल देन रीच आउट टू यू, आपके पार्टनर खुद आपको अप्रोच करेंगे, खुद आपको रीच आउट करेंगे, ये उनकी एनर्जी रह सकती है। ग्रेट, तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज। ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई रियली होप सो इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी। अगर हाँ तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, और क्लेम जरूर करना इस रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।